बेसिक्स ऑफ ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग के बेसिक्स क्या हैं? मेरे हिसाब से लगभग 10 बेसिक्स हैं। नंबर 1, बी योरसेल्फ। नंबर 2, बी कंसिस्टेंट। नंबर 3, फोकस ऑन योर गोल। नंबर 4, लोगों को अपने बारे में सरल भाषा में बताओ। नंबर 5, अपनी ऑडियंस को यानी रीडर्स को जानो कि वो क्या पढ़ना चाहता है, वो आपसे क्या चाहता है। नंबर 6, कीवर्ड्स, एसईओ, इन सब के चक्करों में कम से कम 3 महीने तक बिल्कुल भी मत पढ़ो। नंबर 7, ऑडियंस यानी आपके जो रीडर्स हैं उनसे प्यार करो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। नंबर 8, आर्टिकल लिखने में समय लगाओ। नंबर 9, अपना 100% दो। इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो कि आपका कंटेंट ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं। और नंबर 10, कैची हेडलाइन बनाओ। इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो कि आपका कंटेंट अच्छा है या बुरा है। मैं हूं रफीक शेरवानी, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। विश्वास है खुद पर, जीत हमारी पक्की है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। इन 10 पॉइंटों को हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। पहला पॉइंट, बी योरसेल्फ। इसका मतलब जो आप हो वही आपको दिखाना है। मतलब झूठ नहीं बोलना है कि आप हो कुछ और दिखा खुद को कुछ और रहे हो। इससे क्या होगा, आपके रीडर्स, आपके ऑडियंस को यह समझने में देर नहीं लगेगी कि आप एक झूठे आदमी हो। दूसरा पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट। मतलब आपको रेगुलर अपनी पोस्ट को डालना है, अपने आर्टिकल्स को डालना है, गैप नहीं करना है, सिंसियरिटी दिखानी है। ये नहीं आज एक पोस्ट डाल दी, उसके 10 दिन बाद दूसरी डालना है, फिर 20 दिन बाद तीसरी डालना है। नो, शुरू के 90 डेज में आपको कम से कम डेली एक पोस्ट डालनी ही है। उसको आप ये मत सोचो कि बहुत अच्छा ही हम लिखेंगे। नो, जैसा भी आता है वैसा लिखो और डेली डालो। आज बुरा लिखोगे, कल अच्छा लिखोगे। अगर आप पहले दिन से ही ये सोचने लगोगे कि भाई पोस्ट में मजा नहीं आ रहा ना, ये सोचना ही नहीं है आपको। भाई एक दिन में कोई मास्टर नहीं बना करता, मैं भी नहीं बनाता। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। मैं बहुत पढ़ता था, थिएटर करता था, ड्रामे बहुत पढ़े मैंने, मुंशी प्रेमचंद के, अशफाक उल्ला खां, बहुत लोगों को पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने पहला ड्रामा लिखा अपना पागल देश प्रेमी, लोगों को पसंद आया। लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने देखा, 1-1.5 साल बाद जब मैं और लिखने लगा, मैं लिखता रहा बिना ये सोचे हुए कि भाई ये अच्छा है या बुरा है, बस मुझे लिखना था। फिर धीरे धीरे मुझे उसमें मास्टरी आने लगी, धीरे धीरे। तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कंसिस्टेंट रहिए। ये मत सोचिए कि भाई आज ही आप उसमें माहिर हो जाएंगे ना, आपको लिखना है बस। अच्छा है बुरा है लिखो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, फोकस ऑन योर गोल। यानी आपका जो गोल है, जो एम है, उस पे आपका फोकस होना चाहिए, यानी सिंसियरिटी चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंसियर हैं, आपका एम है, तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। नंबर 4 पॉइंट आता है कि लोगों को अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत सरल भाषा में बताइए। इतनी सरल भाषा हो कि लोगों को पढ़ने में मजा आए, वो आपसे अटैच हो सके। नंबर 5, ऑडियंस को, रीडर को समझो कि वो आपसे चाहते क्या हैं, जो उनको चाहिए वो ही दो, इधर उधर मत भटको। नंबर 6, शुरू से ही एसईओ, कीवर्ड्स, इन सब के चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो इसी में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। भाई एक दिन में ये सब चीजें नहीं आएंगी। जब आप लिखना सीख जाओगे
तो खुद ब खुद ये धीरे धीरे कीवर्ड क्या होता है, एसईओ क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आना लगेगा। सबसे पहले तो आपको लिखना आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। अगर एक बार आपको लिखना आ गया तो कीवर्ड क्या है, एसईओ क्या है, ये तो मामूली सी बात हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी ऑडियंस को, रीडर्स को प्यार करो, उनकी कद्र करो, उनकी वैल्यू समझो। अगर आप उनकी वैल्यू समझोगे तो उनके नजदीक जाओगे, और जब उनके नजदीक जाओगे तो वो आपके साथ और जुड़ेंगे। और वैल्यू आप कब समझोगे? जब आप जो वो चाहते हैं वो ही लिखोगे, जो वो देखना चाहते हैं वो ही दिखाओगे, जो वो पढ़ना चाहते हैं वो ही पढ़ाओगे, जो वो सुनना चाहते हैं वो ही आप उनको सुनाओगे। नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल लिखने में समय लगाओ। ऐसे ही नहीं बस आया और लिख दिया, नहीं, पहले आपको सोचना है, समझना है कि आप जो लिखने जा रहे हो वो कितना सही है, वो आपको खुद को कैसा लगेगा। इसलिए उसको समय दो, सोचो समझो अच्छे तरीके से और फिर लिखो। अगर आप आर्टिकल लिखने में समय नहीं दोगे कि बस जल्दी जल्दी आया और कुछ भी लिख दिया, तो आपका रीडर, आपका ऑडियंस भाग जाएगा कि आप और नई चीज क्या बता सकते हो जो पब्लिक जानना चाहती है, जो रीडर्स जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट के नियम क्या हैं, ये आप रिसर्च करो, आप नई चीज दो कि क्रिकेट के ये नियम से, नो बॉल के ये नियम से। तो जब कोई आप नई चीज दोगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक, ऑडियंस, रीडर्स आपसे प्यार करेंगे और आपकी तरफ भागेंगे। इसलिए कोई भी आर्टिकल लिखो उसको समय दो पूरी तरीके से। नंबर 9, ये आर्टिकल ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं इसकी चिंता कभी मत करो। अगर आपने इसकी चिंता करी तो आप वहीं के वहीं रुक जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जितना आता है आप उसमें 100% डालो, लिखो और बताओ। आज थोड़ा बुरा लिखोगे, कल थोड़ा अच्छा, फिर परसों और बेटर, फिर बेस्ट लिखोगे। तो धीरे धीरे ऐसे एक एक सीढ़ी आपको चढ़नी है। इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ये आर्टिकल ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं। नो। नंबर 10, हेडलाइन कैची बनाओ। कैची से मतलब ये कि लोग उस हेडलाइन को पढ़कर अट्रैक्ट हो, और जब कोई उसको पढ़कर अट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली वो उस आर्टिकल को पढ़ेगा। इसलिए अगर हेडलाइन आपकी कैची है तो लोग आपके आर्टिकल की तरफ आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नई पिक्चर आती है तो उसका पोस्टर बनता है, अगर वो पोस्टर अच्छा होता है तो वो हमें अट्रैक्ट करता है और उस पोस्टर की वजह से हम उस पिक्चर को देखने जाते हैं। तो आपका जो आर्टिकल है उसकी जो हेडलाइन है वो आपके लिए पोस्टर होना चाहिए कि इतना अट्रैक्टिव हेडलाइन हो कि लोग पढ़ते ही कि यार इसमें क्या लिखा है, देखते हैं। मैं एक आम भाषा में बताता हूँ कि एक तरफ लिखा है कि ब्लॉगिंग क्या है, सिंपल, ब्लॉगिंग क्या है। अब इसको आप और कितना अट्रैक्ट बनाकर हेडलाइन लिख सकते हो ये आपको देखना है। तो उसको पढ़ने के लिए, आर्टिकल तक पहुंचने के लिए आपकी हेडलाइन कैची होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूं। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलिए ताकि हर एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और जरूरतमंद लोगों को शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और हमसे क्या जानना है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।